morning to all of you. Today I am teaching parts of a plants. Chapter 1, PARTS, parts of A P L A N T S, parts of a plants. This is a FLOWER, flower, LEAF, leaf, STEAM, steam. This is a bud, FRUIT, fruit. Okay. ROOT, root. देखो कुछ प्लांट्स है ना जमीन के नीचे उगते हैं, बिलो द ग्राउंड. कुछ पार्ट उगते हैं अबो द ग्राउंड. दिस इज SHOOT, सूट, SYSTEM, सिस्टम. ये सूट सिस्टम कहलाता है. क्यों? इसमें ब्रांचेस होते हैं, स्टेम होती है, लीफ होती है, फ्लावर्स होते हैं, फ्रूट होते हैं, बड होते हैं. तो ये सब मिला के एक पार्ट सूट सिस्टम बन जाता है जिसको हम सूट सिस्टम कहते हैं. अब देखो बिलो द ग्राउंड, अब इसको कहते हैं हम ROOT, SYSTEM, सिस्टम. इसको हम रूट सिस्टम कहते हैं क्योंकि जिसकी देखो रूट में भी बहुत सारे पार्ट होते हैं जो हमने पढ़े नहीं है, लेकिन हमने सिर्फ ये पढ़ा है कि ये रूट होती है. अब हम और भी पार्ट्स पढ़ेंगे तो हमको और जानकारी मिलेगी पेड़ पौधों के बारे में. लेकिन एक और नया पार्ट है, ये है ग्राउंड. ग्राउंड के नीचे होता है. अब जैसे कि देखो आप अगर उस पेड़ को उखाड़ दोगे फिर आप कोई दूसरी जगह रख दोगे, वो उग जाएगा नहीं ना. उसको तो रूट की भी हेल्प पड़ती है ना, स्टीम की भी हेल्प रखती है. तो है ना, वो स्टीम और रूट एक साथ जुड़े होते हैं. तो रूट. और उसके बाद मैं आपको समझा रही हूँ टाइप्स ऑफ रूट. TYPES, टाइप्स ऑफ ROOT, रूट. सबसे पहले देखो ये वाली एक थिक है और ये है एक बड़ी, लार्ज. ओके, अब ये वाली बताओ. अब इन दोनों में फ़र्क दिख रहा है. अब इन दोनों में फ़र्क क्या है? ये वाली लंबी है ज़्यादा, ये वाली बड़ी है. अब क्या है, ये तो बड़ी है लेकिन इसके अंदर से छोटी छोटी रूट्स आ रही हैं और ये एकदम फाइबर जैसी है ना, एकदम धागे जैसी एकदम आ रही है. तो इसको बोलते हैं TAP ROOT, टैप रूट. इसको कहते हैं FIBROUS, फाइब्रस. ROOT, फाइब्रस रूट. क्यों कहते हैं? क्योंकि देखो ये तो एकदम फाइबर जैसा है ना, तो इसका नाम भी दे दिया फाइब्रस रूट. अब देखो पेड़ में कौन सी लगी होती है, काफ़ी लोगों का ये क्वेश्चन होता है. तो पेड़ में ये वाली लगी होती है. ओके, तो इसके एग्जांपल्स बता रही हूँ मैं. GRASS, ग्रास. MANGO, मैंगो. ETC, एक्सेट्रा. ETC की फुल फॉर्म होती है एक्सेट्रा. अब जैसे कि देखो, अब देखो फोटोसिंथेसिस होता है, उसमें बस एक क्वेश्चन होता है कि लीफ खाना क्यों बनाती है. क्यों बनाती है भाई? मैं समझाती हूँ. क्योंकि देखो लीफ है ना, वो अपने पानी को स्टोर करके रखती है. तो जैसे सनलाइट पड़ती है तो वो पानी और सनलाइट को मिलकर खाना बनना चालू हो जाता है. फिर तब वो हो जाता है ना खाना पूरा तैयार, तो लीफ सब में सप्लाई कर देते हैं अपना खाना कि भाई तुम खा लो. और से भी क्यों नहीं बनता? फ्लावर से बन सकता है, बर्ड से बन सकता है, फ्रूट से भी बन सकता है. ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये सब पानी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ले लेता है ताकि ये और ग्रो करें, है ना. लेकिन लीफ ही ऐसा पार्ट होता है जो पेड़ के साथ साथ ही ऊपर बढ़ता है और उसका साइज तो एक ही रहता है, लेकिन वो पानी को स्टोर करके रखता है, जमा करके रखता है. तो जैसी लाइट पड़ती है उसका खाना बनना चालू हो जाता है. इस प्रोसेस को हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस. सबने तो सुना ही होगा फोटोसिंथेसिस क्या होता है. आज के लिए मैंने इतना ही साइंस पढ़ा है. बाय.